ये सारी चीजें आपने कर रखी हैं तो 90% से कम बोर्ड में आए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है मेरा, है ना। आप इवन 95% भी ला सकते हैं, ये सिंपल इन चीजों को अगर आप फॉलो कर ले। और अभी संभलने का सबसे ज्यादा टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। जब 10 दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा, तो ये करने का टाइम नहीं रहेगा। ये वीडियो दो तरीके के स्टूडेंट्स के लिए है। एक जिन्होंने 11th और 12th ठीक से नहीं पढ़ा है अभी तक, लेकिन वो 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, मतलब लेट्स से 90% लाना चाहते हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो बहुत अच्छे से पढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत क्लूलेस है कि पता नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है कि पता नहीं कितना परसेंट आएगा। तो ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी 90% प्लस स्कोर करने में 12th में, चाहे आप जैक बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो। आइए बातचीत करते हैं, फटाफट आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि एनसीईआरटी पे फोकस करना है। आप क्या करते हैं ना, बहुत साइड बुक पे, क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत टफ है, तो साइड बुक का लैंग्वेज क्या होता है, बहुत इजी होता है। तो इतनी मोटी मोटी किताबें उठा के डाल लेते हैं आप, क्योंकि कई बार टीचर्स भी रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन बेस्ट बुक जो बोर्ड तक के लिए है, इवन जेईई तक के लिए जो बेस्ट बुक मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में एटलीस्ट जो बुक है वो एनसीईआरटी है। अगर एनसीईआरटी के लैंग्वेज को आप समझ गए तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं आप। तो फोकस कीजिए एनसीईआरटी पे, क्योंकि बोर्ड के लिए आप पढ़ रहे हैं अभी, है ना। फोकस कौन सा है, बोर्ड। अब एनसीईआरटी में क्या पढ़े, इतना बड़ा एनसीईआरटी है, तो आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा कि नवंबर तक, अभी क्या चल रहा है, हो सकता है कि आप ये वीडियो अगस्त या सितंबर में देख रहे हो, तो अभी नवंबर तक आपके पास कितना टाइम बच गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बच गए आपके पास। तो नवंबर तक पूरे एनसीईआरटी को आप रिवाइज कीजिए, एटलीस्ट जहां तक पढ़ाई हो चुकी है आपके इंस्टीट्यूट में या फिर स्कूल में, कहीं पे जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ने का कुछ तरीका है। मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली बन जाते हैं, उसको अगर हम बाद में रिवाइज नहीं भी करें तो चलेगा। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़े से फंसते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम ऐसे जिसमें आप थोड़ी देर के लिए स्टक करते हैं लेकिन वो बन जाता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। वैसे क्वेश्चन को ना आप ऐसे टिक कर लिया कीजिए, ऐसे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, थोड़े टफ होते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, उसको डबल टिक कर लीजिए। और इन दोनों को जब आप फिर से रिवाइज कर रहे हो तो इन्हीं दोनों तरीके के क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से पढ़िए। क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। मैं ऐसे ही करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद क्या करें भाई, नवंबर तक तो मान लो कि हमने एनसीईआरटी कर लिया, अब आगे क्या करें। दूसरा है कि अपने नोट्स को जो भी आपने बनाया है, चाहे आप यहां पे पढ़ते हैं, सेकंड स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कहीं बाहर पढ़ते हैं, अपने स्कूल में नोट्स बनाया है, जो भी नोट्स बनाया है, अगर आप उस नोट्स को जितना जल्दी, ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवाइज कीजिए, है ना। और जब भी नोट्स रिवाइज कर रहे हो आप तो एक माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप कैसे बनाते हैं, छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब पूरे बुक को आप 1 से 1.5 दिन 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, इतना कारगर है ये। मान लो कि एक सॉल्यूशन चैप्टर है 12th में जो आप सब पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, मैं उसका माइंड मैप बनाता हूं। मान लो कि हमने क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन। हम सबको पता है कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है ना, इतना पता है। अब सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, क्या क्या होती है भैया, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में मौजूद होता है सॉल्यूशन में। अब क्योंकि ये लार्जेस्ट क्वांटिटी में मौजूद होता है, इसलिए सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो कौन डिसाइड करता है, यही सॉल्वेंट डिसाइड करता है। और सॉल्वेंट को छोड़कर सॉल्यूशन में जितनी भी चीजें होती है वो क्या होती है, सॉल्यूट होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ा था। कितने बताए, गैसियस सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है, हमने सारे टाइप पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये हमने देखा था कि 2 तरीके का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव तो हम क्यों नहीं पढ़ते केमिस्ट्री में, वो मैंने कारण बताया था, अब या फिर आपके टीचर ने बताया होगा। और क्वांटिटेटिव को हम पढ़ते हैं बड़े मजे से। क्वांटिटेटिव में हम कम से कम 7 चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, आ जाओ देख लो। 7 चीजें पढ़ते हैं। पहला मास परसेंट पढ़ते हैं, दूसरा वॉल्यूम परसेंट पढ़ते हैं, तीसरा मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, चौथा मास बाय वॉल्यूम पढ़ते हैं, पांचवा ये पढ़ते हैं मोलैरिटी पढ़ते हैं, छठा मोलैलिटी पढ़ते हैं, पीपीएम पढ़ते हैं, बहुत सारी तरह की चीजें पढ़ते हैं जिसे हम कंसंट्रेशन डिसाइड करते हैं। जब आप इस तरीके से एक शॉर्ट नोट्स माइंड मैप बनाते हैं तो एक पेज में पूरे चैप्टर का माइंड मैप बन जाता है। आपको याद होगा एक मखीरन था हमारे वीडियो का कैरेक्टर, वो क्या करता था कि इस छोटे छोटे नोट्स को एक चुटकी में बना लेता था और घूमते फिरते एक एक चैप्टर रिवाइज कर लेता था, है ना। वो वॉशरूम भी जाता था तो 5 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज करके आ जाता था। क्योंकि अभी आपको अपने टाइम को बहुत ही वाइजली यूज करना है, क्योंकि आपके पास कितने टाइम बचे हैं, कुल मिला के 100 दिन बचे होंगे ज्यादा से ज्यादा बोर्ड में। और देखो मैं आपको एक थोड़ा सा चेतावनी देना चाहता हूं, है ना, बड़े प्यार से, कि अब दशहरा, दिवाली, छठ ये आपकी जिंदगी में हर साल आएगा, लेकिन 12th का जो बोर्ड है आपकी जिंदगी में बस एक ही साल आएगा, यही साल है ना।
इसके बाद 12th कभी नहीं आएगा। तो मुझे ये तो नहीं पता कि ये 2022-23 की दिवाली, दशहरा, छठ आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ये 2022-23 का जो रिजल्ट है आपको जिंदगी भर याद रहेगा। चाहे आप अच्छा रिजल्ट करें, बुरा रिजल्ट करें, चाहे कामयाबी के तौर पे या नाकामयाबी के तौर पे, ये साल आपको हमेशा याद रहेगा। मुझे ये तो नहीं पता आपको 2017 की दिवाली याद है, मुझे तो याद नहीं है कि कैसे कैसे मैंने सेलिब्रेट किया था, है ना। लेकिन 12th में मेरे कितने मार्क्स थे, 10th में कितने मार्क्स थे, वो मेरे साथ जिंदगी भर मेरे साथ है। तो अपने टाइम को बहुत ही वाइजली यूज करो, माइंड में बनाओ, और ऐसे अगर आप रिवाइज करना शुरू कर देंगे तो बड़े से बड़े चैप्टर को आप 10, 15, 20, 25 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। बार बार नोट्स लेके बैठने की जरूरत नहीं है। एक बार नोट्स रिवाइज किया और फिर माइंड में बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दे रहा हूं कि कैसे 90% प्लस स्कोर करना है। पहला क्या बताया, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है बता दिया। दूसरा क्या बताया, नोट्स को रिवाइज कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तीसरा तरीका है कि अगर माइंड में बना लिया आपने, अगर माइंड में बना लिए हैं, तो तीसरा तरीका है भाई कि जैसे ही मान लो नवंबर तक आपने एनसीईआरटी कर लिया है, माइंड में बना के आप रिवीजन कर रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हर बोर्ड रिलीज करता है, मॉडल टेस्ट पेपर। अब आपने क्योंकि रिवाइज कर लिया है, एनसीईआरटी बना लिया है, तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए कि चलो मेरी तैयारी हो रही है ना। और जैसे ही मॉडल टेस्ट पेपर आता है, आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए। और अगेन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जा रहा है वो तो चलो आसानी से बन जा रहा है, कॉन्सेप्ट दिमाग में है, लेकिन जो प्रॉब्लम इजीली नहीं बन रहा है, जो थोड़ा फंस के बन रहा है, उसको सिंगल टिक किया, मतलब उसको भी रिवीजन करना है। और जो बहुत लग रहा है कि ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नहीं बन रहा है आपसे, और रिवाइज की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है, उसको डबल टिक किया। और जब फिर से एग्जाम के टाइम आप रिवाइज कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको देखना है, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर ने मुझे कभी कहा था कि रिवीजन के बिना हर पढ़ाई बेकार है। ऐसा होता है ना, आपने देखा है कि एग्जाम हॉल में गए, हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से याद भी था, क्वेश्चन भी सॉल्व किया है बहुत बार, लेकिन एग्जाम में जाके फॉर्मूला भूल गए। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है, रिवीजन की कमी की वजह से होता है। तो हर वो पढ़ाई जिसका रिवाइज नहीं किया जा सकता या फिर नहीं किया है आपने, वो पढ़ाई बेकार है। चौथी चीज क्या करनी है आपको, अगर आपने ये तीन चीज कर लिया है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सैंपल पेपर, अरे क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं मिलता आपको बाजार में मिल जाएगा, बड़े सस्ते दाम में मिल जाता है, ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कम से कम अगर आपने 10 साल का बना लिया, 10 इयर्स का, या फिर 7 साल का भी बना लिया आपने, और ये सारी चीजें आपने कर रखी है, तो 90% से कम बोर्ड में आए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है मेरा, है ना। आप इवन 95% भी ला सकते हैं, ये सिंपल इन चीजों को अगर आप फॉलो कर ले। और अभी संभलने का सबसे ज्यादा टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। जब 10 दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा, तो ये करने का टाइम नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो मैं आज बना रहा हूं, अभी बना रहा हूं कि अभी थोड़ा संभल जाएं और इस 12th को थोड़ा मेमोरेबल बनाएं, क्योंकि 12th ऐसा टाइम होता है जिससे हम सब इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, हमारे पेरेंट भी बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, है ना। जब आपका 12th का रिजल्ट आता है और आपके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आपकी बच्ची ने कितना परसेंट लाया, तो आपके पिताजी या तो उनका शर्म से सर नीचा हो जाता है क्योंकि आपने बहुत खराब परफॉर्म किया है, या तो उनका ये जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया है, उनको मौका दिया है ताकि उनका सीना जो है, उनका सर जो है, वो समाज में वो उठाकर जी सके। बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं हम सब। तो ये आप जो मौका अपने पेरेंट को, खुद को तब दे पाएंगे जब आप अभी से अवेयर होंगे। 100 दिन से ज्यादा नहीं बचा है, इसको बहुत ही वाइजली यूज कीजिए। और अब कितना मस्ती करेंगे, 1.5-2 साल तो आपने मस्ती करी है। अब ये जो 3 महीने, आई थिंक 3-4 महीने जो बचे हैं आपके पास, कुल मिलाकर 4 महीने 5 महीने, उसको जितना ज्यादा हो सके रिवीजन में दीजिए, खुद को झोंक दीजिए, सौंप दीजिए अपना, समर्पित हो जाइए पढ़ाई को, और बहुत अच्छा रिजल्ट आइए। मेरी शुभकामनाएं यही है आपके साथ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नोट्स नहीं हो, आप मुझे पर्सनल मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, हम आपको नोट्स तक प्रोवाइड करेंगे। हम ऐसा नहीं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए, हम सबके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है। हमारे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बस पढ़ो, रिजल्ट लाओ, हर एक बच्चे की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो एंड